हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो आज हम जो मॉक टेस्ट फर्स्ट है आपके पास एचमी पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए न्यूली सिलेबस पे बेस्ड उसको स्टार्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन का रहेगा आपके पास ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपके पास है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट सिंपल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली बर्न 90 ग्राम ऑफ इथेन। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो रहेगा आपके पास ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, if the uncertainty in the position of an electron is equal to its de Broglie wavelength, the minimum uncertainty in its velocity will be। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है वो रहेगा आपके पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड्स फॉर अ 4D ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन सी, थर्ड का जो है वो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर रहने वाला है आपके पास। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, किसी ने सॉल्व करना है तो टेलीग्राम का लिंक दिया, ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन। तो n+l वाला रूल लगता है और जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा होती है आपके पास, उसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5 एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास है वो है आपके पास ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन XeF3 एंड इट्स ज्योमेट्री आर रिस्पेक्टिवली। तो इसकी जो ज्योमेट्री आपके पास रहती है आपके पास, तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो आपके पास रहेगी आपके पास sp3d3 और ज्योमेट्री रहेगी पेंटागोनल प्लेनर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, NH3। आपको चाहिए आपके पास तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 टू नेगेटिव पॉजिटिव द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, π*2px। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग s करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग मोलिक्यूल आइंस बी। CH3 है, CO2 है, BF3 है। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास रहेगा, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका जो राइट आंसर आपके पास रहने वाला है दैट इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टैंडर्ड स्टेट पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन SHE जिसको बोलते हैं आपके पास, ऑल टेम्परेचर इज एज्यूम टू बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1 वोल्ट इसको कंसीडर करते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11, द अंडरलाइन प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम दैट अलाउज इट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म ऑफ लिंकिंग विद द ईच एटम। तो इसको कैटिनेशन कहते हैं। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑलियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में रिपीट भी हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, H2S2O7 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट ऑल टेम्परेचर द कंडीशन रिक्वायर्ड आर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ΔH इज़ ग्रेटर देन लेस देन 0 आपके पास, ΔS जो है वो ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NH4NO3। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन ए। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ रहा है आपके पास क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15, when KMnO4 acts an oxidizing agent in a faintly inclined or neutral medium, the change in the oxidation state of Mn is। तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके पास वो ऑप्शन बी, +7 से +4 जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास, सबसे ज़्यादा जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास हाई रहती है वो ऑक्सीजन की रहती है आपके पास, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड पेयर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इंपॉर्टेंट वन। तो जो एम्फोटेरिक इन नेचर है उसके लिए जो आपके पास राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव इज। तो इसका जो आयनिक रेडियाई का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर जो है वो आपके पास रहने वाला है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19, द सोलबिलिटी ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स इन वाटर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 का दैट इज़ ऑप्शन बी, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से जो है ये डिक्रीज आपके पास होता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, विच टेक्निक इन अ मोस्ट सुटेबल फॉर प्योरीफाइंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए, स्टीम डिस्टिलेशन से जो है वो इसको हम जो है वो प्योरीफाइंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो इसके जो IUPAC नेम रहने वाला है दैट इज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर,
आप वीडियो को पॉज करके भी नाम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद आप सॉल्व कर लिया करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज आर रिस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन बी वाटर ट्रैप्ड इन पेपर एंड लिक्विड सॉल्वेंट आपके पास ये रहते हैं स्टेशनरी और मोबाइल फेज। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो टोटोमेरिज्म, तो और एसीटोन इज द राइट आंसर, जिसमें 1 होगा, जिसमें कीटोन होगा, वो आंसर होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, द टेम्परेरी इफेक्ट इन विच देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू 1 to atoms in the presence of attacking reagent is called, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 3 फिनाइल प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide इज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 ब्रोमो 3 प्रोपेन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 27, द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शोन बाय, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास, इसके द्वारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो किया जाता है उसको बोलते हैं मेटामरिज्म आपके पास। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड विद दिस स्पिन क्वांटम नंबर ms की वैल्यू -12 है, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास n की वैल्यू 3, दैट इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी 9। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, BCl3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन BF3, रीजन इसका पास दिया पाई या बैक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन BF3 देन BCl3, तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है ना असर्शन रीजनिंग का ऑप्शन ए, आपके पास असर्शन भी ट्रू है आपके पास, और इसका जो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके पास असर्शन रीजनिंग है, द ज्योमेट्री ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज शीसो, और रीज़न है आपके पास द सेंटर सल्फर मेटल जो अंडरगो करता है 1 लोन पेयर के साथ, लेकिन आंसर जो है इसका ए तो ट्रू है आपके पास, लेकिन रीज़न जो है वो ठीक नहीं है आपके पास। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट फिजिक्स के क्वेश्चन है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर इज, पावर का जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑप्शन सी ml2t-3। क्वेश्चन नंबर 34, अ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल द इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, आपके पास ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले से हो जाता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 34, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ SI यूनिट जूल सेकेंड, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कब इक्विलिब्रियम बोले जाता है, तो ऑप्शन ए द नेट फोर्स आपके पास जो 0 होता है, नेट फोर्स इज 0, 35 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 50 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड इज इक्वल टू ऑप्शन ए 0.02 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 37, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, तो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम रहती है आपके पास ऑप्शन डी स्टील में रहती है आपके पास मैक्सिमम साउंड आपके पास, ठीक है, वैक्यूम ये गलत ठीक हो रहा है, लेकिन स्टील इज़ द राइट आंसर आपके पास, ठीक है, 37 का ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में मूव करते हैं आपके पास, तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है, रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी 38 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास, विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव रिमेन अनचेंज्ड व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कौन सा अनचेंज रहता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, बाकी सब चेंज होता है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, तो आंसर आएगा डी आपके पास। 41, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ऑप्शन सी 1/r, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r से 1/r के थ्रू वेरीज होता है। क्वेश्चन नंबर 42, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज, तो 0 रहती है आपके पास इनसाइड अ कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 43, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल इज, तो आपके पास ये जो फॉर्मूला होता है आपके पास ये इक्वल टू द लार्जेस्ट कैपेसिटर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 44, द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो रेजिस्टिविटी की जो आपके पास SI यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 45, किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, जो किरचॉफ्स का करंट लॉ है आपके पास वो किस पे बेस होता है आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी चार्ज के ऊपर बेस करता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 46 पे मूव करते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कोयल इंक्रीजेज विद, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 46 का, दैट इज इंक्रीज इन करंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, तो गैल्वेनोमीटर। सेल्फ इंडक्टेंस मेजर्ड इन, सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, सिंपल क्वेश्चन ये है, तो आंसर है हेनरी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑलवेज, दैट इज ऑप्शन सी पॉजिटिव होता है हमेशा आपके पास।
द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कन्वेक्स मिरर में एक ही टाइप की इमेज बनती है, दैट इज ऑप्शन बी 50 का वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन, तो पावर ऑफ लेंस मेजर की जाती है, सही यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। 51 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज मोस्ट नोटिसेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज, डायफ्रैक्शन आपके पास कब नोटिस की जाती है आपके पास, जब साइज जो है वो आपके पास यहाँ पे 52 का ऑप्शन बी जो है इक्वल टू इट्स वेवलेंथ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 53, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, वर्क फंक्शन क्या होता है, तो मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज, तो 54 के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो दैट इज ऑप्शन सी फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में रोटेट करता है। क्वेश्चन नंबर 55, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन, न्यूक्लियस में आपके पास ऑप्शन सी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, दैट इज ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन, तो ऑप्शन सी दोनों ही कंजर्व होती हैं आपके पास, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 58, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन द, ऑप्शन सी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 60, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन डी, गामा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और लो वेवलेंथ होती है उसकी आपके पास। यहाँ तक फिजिक्स के क्वेश्चन थे। इसके आगे बायो के क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट एक्ट्स एज द रिएक्शन सेंट्रल पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस, फोटो सिस्टम 1, तो ऑप्शन बी 61 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन यहाँ से आपने रीड कर लेने आपके पास, विच स्टेटमेंट करेक्ट है आपके पास जो स्पेक्ट्रम एंड ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो ऑप्शन जो सी है इसका वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने वीडियो को पॉज कर लेना है, आराम से आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर रहने वाला है आपके पास 4 स्टेटमेंट दी हैं, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास सही है, तो इसको आपने आराम से जो है वो रीड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आपके पास राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन बी, 1, 3 एंड 4 सही है आपके पास, सेकंड जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 असर्शन रीजनिंग है आपके पास कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स इन फोटो सिस्टम, इसका रीज़न बताया द ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द PS1, तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन सी जो आपके पास असर्शन ट्री आपके पास ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 65, तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का दैट इज़ आपके पास इसका आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 66, द इमीडिएट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्लेसिंग दोज लॉस्ट बाय P680 आपके पास, तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी वाटर। अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय, आंसर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन सी द फैक्टर नियरेस्ट इट्स मिनिमम वैल्यू, जो आपके पास फोटो रेसिप्रेशन डज नॉट अक्कर इन कहाँ पे नहीं होती है, तो ऑप्शन डी आपके पास, बी में भी नहीं होती, सी में भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 69, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपने वीडियो को पॉज करना है, सारी स्टेटमेंट्स जो है वो आपके पास रीड करनी है आपके पास और फिर इसको आंसर करने की कोशिश करनी है। 69 का जो है वो आपके पास आपने वीडियो आई होप पॉज कर ली होगी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, विच स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल रिक्वायर ATP बट नॉट NADPH, तो ऑप्शन बी रीजनरेशन ऑफ RUBP आपके पास जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, असर्शन आपके पास दिया है, इसके साथ इसके आगे रीज़न एक्सप्लेन किया हुआ है, तो असर्शन को पढ़ना है फिर उसका रीज़न देखना है, अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी तो ऑप्शन ए, नहीं होगी तो आपके पास तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, दोनों करेक्ट हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 72, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन द केल्विन साइकिल इज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी आपके पास RUBP इज़ द राइट आंसर। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी आपके पास दी है, आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है और आंसर करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी। इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो ऑप्शन बी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 74, ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट प्रोटोन मूव फ्रॉम, प्रोटोन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, तो ल्यूमन से स्ट्रोमा में आपके पास जो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, 4 ऑप्शन है, 4 स्टेटमेंट है, पढ़ो इनको आराम से, वीडियो पॉज कर लो। इसका जो आपके पास राइट आंसर रहने वाला है, आई होप आपने वीडियो पॉज कर ली होगी और उसके बाद इसका आंसर भी मार्क कर लिया होगा। तो 75 का जो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन ए आपके पास फर्स्ट और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76, एसर्शन भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़ो
वीडियो को पॉज करो और आराम से आंसर देना। जो 76 का जो आपके पास सही आंसर है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा आपके पास। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है ए को। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच इवेंट इज़ लीस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। आपके पास ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, ये आपके पास एक जो है वो नॉन साइक्लिक फ़ोटो का आपके पास जो एग्जांपल दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसमें जो वो राइट आंसर है, सॉरी बी ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 79, रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ जोसेफ प्रिस्ली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड गलत है। Question number 80, which scientists experimentally proved that chlorophyll containing tissues are necessary for starch formation? Option A is the right answer. Question number 81, what is the ये मैथ्स की क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 81 तो आपने सॉल्व करने हैं। तो HCF होता है को प्राइम नंबर का, दो प्राइम नंबर का ऑप्शन बी 1। 82 का आपके पास है ऑप्शन बी 2 डिजिट, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 83 आपके पास 83 क्वेश्चन आपने पॉज करने हैं, फिर ये सॉल्व करने नहीं होते हैं सॉल्व आपके पास, तो उसको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 है आपके पास, मनी आपके पास डबल हो जाती है 8 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट से, तो निकालना है आपके पास एनुअल रेट आपके पास। तो 84 का जो आपके पास आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी 12.5 आपके पास। ये 100 को डिवाइड करना होता है 8 से आपके पास सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास 85, इफ़ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है आपके पास, तो वैल्यू के की होगी ऑप्शन बी -10 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द 50th टर्म ऑफ द AP दी है, फॉर्मूला सिंपल है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 एंड 12, फाइंड द लेंथ आपके पास, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास पैरामीटर दिया है यहाँ पे आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आपके पास राइट आंसर रहने वाला वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 आपके पास ट्रायंगल दी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 89 का जो आपके पास आंसर है वो रहेगा आपके पास, आई होप सबको पता होगा, ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, इसमें फॉर्मूला लगता है आपके पास मिड पॉइंट का, जो आपके पास सेक्शन फॉर्मूला उसको लगाना, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इवेल्युएट आपके पास साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 91, सॉरी छूट गया, 91 का ऑप्शन ए है। जो 92 है उसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपके पास, इसकी वैल्यू अपने पास निकालनी है, सॉरी ए 0 आंसर है, 1 माइनस 1 0। क्वेश्चन नंबर 93, ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है आपके पास, 93 आपके पास, तो 93 का जो राइट आंसर आपके पास रहेगा दैट इज़ आपके पास ऑप्शन ए 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 94, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज़ डबल द वॉल्यूम बिकम्स आपके पास, तो जो वॉल्यूम है आपके पास स्फेयर की वो क्यूब में होती है आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो 8 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, मेटेलिक स्फेयर आपके पास, ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है। 95 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 96 है आपके पास, द टोटल एरिया सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, तो इसका फॉर्मूला होता है 3πr स्क्वायर, 96 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, विच कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो 97 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 98 बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, इंपेरिकल रिलेशन है आपके पास, सेंटर टेंडेंसी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन नंबर 99, ए कार्ड इज ड्रॉन रैंडम आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ फेस कार्ड, तो इसका जो आपके पास आंसर रहने वाला दैट इज़ ऑप्शन ए ऑप्शन 3, ऑप्शन बी आपके पास 3/13। क्वेश्चन नंबर 100 आपके पास, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली आपके पास, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन सी 1/6। अगर आपके पास आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको, जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करिएगा आपके पास, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना इस PDF को पाने के लिए। थैंक यू।